हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास लुमिनस का इकोआर्ट पीसीबी रखा हुआ है। जी हाँ, इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है जो कि अक्सर इलेक्ट्रीशियन लोग फॉल्ट ट्रैक करते तो हैं, लेकिन फॉल्ट उसके आगे रहता है और वो ट्रैक करके आगे चले जाते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है कि फॉल्ट क्या है। मैं दिखाऊंगा, इसमें झांसा देने वाला फॉल्ट है। इसमें एक वोल्ट आप चेक करेंगे तो वोल्ट के हिसाब से आप चाहेंगे और सोचेंगे कि मेरा कंपोनेंट ओके है इसलिए वोल्ट आगे आ रहा है, लेकिन कंपोनेंट मिसिंग है, फिर भी वोल्टेज वहाँ पे फॉल्स दिखाता है। और क्यों दिखाता है, कहाँ से दिखाता है, मैं आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें हमने 220 वोल्ट कनेक्ट करके रखा है, न्यूट्रल और यहाँ पे फेज। ठीक है, अब इसमें 12 वोल्ट इंडिकेट करता हूँ। अब इसमें मैं 12 वोल्ट इन करता हूँ और डिस्प्ले लगा हुआ है सामने। पहले देखता हूँ क्या है इसमें इशू, सामने दिखाऊंगा आपको। 12 वोल्ट देने के बाद ये मेरा सेट ऑन हो चुकी है, देख सकते हैं ये मेरा इको पेज चल पड़ा है। देखिए ऑन ऑफ हो रही है आसानी से। ठीक है, अब इसका ड्राइव बूस्ट हो रहा है कि नहीं ये चीज़ मैं देख लेता हूँ। ये देखिए ड्राइव पूरी तरह से ओके आ रही है। और मुझे कंप्लेन जो दिया है कस्टमर, मेंस का प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक है, इसीलिए पीसीबी लेके आया केवल। तो इसमें मैं 12 वोल्ट दे दिया हूँ और 220 वोल्ट इसमें इन करता हूँ। फिर देखता हूँ यहाँ पे सामने मेंस आता है या फिर नहीं आता है। देखिए यहाँ पे हम 220 वोल्ट इन किए हैं और सामने डिस्प्ले पे वेट करता हूँ, शायद कुछ देर के बाद आ जाए। नहीं, अभी तक यहाँ पे मेरा कोई मेंस वगैरह का एलईडी नहीं आया है। देख सकते हैं मेंस का एलईडी ये वाला है, चार्जिंग का ये है, तो मेंस अभी तक नहीं आया है। चलिए मैं यूपीएस को ऑफ़ करके देखता हूँ, शायद यूपीएस ऑफ़ करने के बाद प्रोटेक्शन में हो तो मेंस आ जाए। नहीं, अभी कोई प्रोटेक्शन में नहीं है, यूपीएस ऑफ़ करने के बाद भी मेंस पे यहाँ पे नहीं आया है। अब मुझे चेक करना क्या पड़ेगा, अब मुझे चाहिए माइक्रो कंट्रोलर का डाटा शीट। इसीलिए बोलता हूँ कि हर एक पीसीबी का डायग्राम और डाटा शीट आपके साथ रहना चाहिए। या तो माइक्रो पिन का नाम जानते हैं तो आप रिपेयर कर सकते हैं, अगर माइक्रो का हर एक पिन का जानकारी नहीं है तो पीसीबी शायद आप रिपेयर 100% ना कर पाएँ। तो कहीं से भी आपको अगर डाटा शीट डायग्राम मिल जाता है इधर उधर से यूट्यूब पे देख करके तो सही है, नहीं तो मेरा आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास करने के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आपको फुल एड्रेस डालना है, बाकी क्लास का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना, रिक्वेस्ट है, जो भी आपको पूछना है वो व्हाट्सएप पे पूछिए। ठीक है, और इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स, जी हाँ इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कैटलॉग दिखाने का प्रयास करता हूँ, मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट उपलब्ध है। देख सकते हैं सामने से आपका स्क्रीन चल रहा होगा, ये मेरा कैटलॉग का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये मेरे पास जितने सारे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास 100% ओके टेस्टेड और ओरिजिनल क्वालिटी का माल है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि माल मंगा लिए उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये माल आपका ख़राब है, ये है दिस डैट, कोई कंप्लेन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको माल जो भेजा जाएगा वो जेन्युइन भेजा जाएगा और विश्वासी के साथ भेजा जाएगा, ओरिजिनल कंपोनेंट भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं 220 वोल्ट डिस्कनेक्ट करता हूँ और देखने का प्रयास करता हूँ कि इसमें आखिर में फॉल्ट को शुरुआत कैसे करेंगे। अब फॉल्ट को शुरुआत करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का डाटा शीट जानना पड़ेगा। अब तो मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माइक्रो का पिन नंबर 7 मेन सेंस के लिए है और पिन नंबर 1 मेन एम्पलीफायर स्टेज है। दो पिन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, वोल्ट को चेक करके कितना कितना वोल्ट होना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर इधर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी जाता होगा 7, वो मेरा पिन नंबर 7 जो है वो मेन सेंस, वहाँ पे 1.6 वोल्ट के आसपास रहेगा। ठीक है, और पिन नंबर 1 मेन एम्पलीफायर स्टेज है, तो पिन नंबर 1 पे यूपीएस मोड पे 5 वोल्ट रहेगा और जब मेंस लेगा वो 3 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, तब मेंस को एक्सेप्ट करेगा। पिन नंबर 7 मेन सेंस के लिए 1.6 वोल्ट और पिन नंबर 1 मेन एम्पलीफायर स्टेज के लिए 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। 5 से 3 वोल्ट को ड्रॉप करता है तब माइक्रो को समझ में आता है कि मुझे मेंस लेना है और आगे का कार्य करना है, आगे का कार्य करना है, मेंस लेकर के चार्जिंग वगैरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर इसमें 12 वोल्ट इन करता हूँ, ये देखिए, और फिर यहाँ पे मैं 220 वोल्ट इन करता हूँ ताकि मैं वोल्टेज को चेक कर पाऊँ। वीडियो अकेले बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। वोल्टेज को डीसी रेंज पे रखता हूँ और मीटर का एक ठो नेगेटिव प्रोब मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राउंड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्राउंड हमने कर दिया। अब पॉजिटिव प्रोब लेता हूँ मीटर का और मैं
पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक करने का प्रयास करता हूँ। इधर से चेक नहीं कर पाऊँगा, मैं पीसीबी को उलट लेता हूँ और ग्राउंड को यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए ग्राउंड हमने यहाँ पे रखा और पीसीबी को उलटना है सावधानीपूर्वक, क्योंकि 220 वोल्ट यहाँ पे अभी इन किया हूँ। और इसको मैं इधर से उलट लेता हूँ। ये देखिए पीसीबी को हमने उलट लिया है और यहाँ पे 220 वोल्ट कनेक्ट है। अब मैं चेक करता हूँ माइक्रो का पिन नंबर 1 कहाँ पे है। ये देखिए माइक्रो का पिन नंबर 1 ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट है। यहाँ पे कोई भी वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ। यहाँ पे मेंस देने के बाद 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट ही अवेलेबल है यूपीएस मोड के लिए। पिन नंबर 1 का 2 काम है, मेन एम्पलीफायर स्टेज और एक रीसेट वोल्ट। तो रीसेट वोल्ट ही जो आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, लेकिन मेन एम्पलीफायर स्टेज का जो कैर्ज होना चाहिए 3 वोल्ट के आसपास, वो चीज़ नहीं हो रहा है। और पिन नंबर 7 पे देखता हूँ मेन सेंस 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए पिन नंबर 7 सावधानीपूर्वक पिन नंबर 7 पे यहाँ पे मिली वोल्ट में है 0 वोल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वोल्ट कहाँ से आता है। एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहता है Q7। ये Q7 का जो ट्रांजिस्टर है NPN है और इसके बेस पे वोल्ट आएगा। उसके बाद ये कलेक्टर से सप्लाई लेकर के एमीटर से आउट करेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इसके बेस पे कुछ वोल्ट आ रहा है कि नहीं, इसका बेस ऑपरेटिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके बेस में भी कोई वोल्टेज नहीं है, ये ऑपरेटिंग नहीं हो पा रहा है। अब इसका कलेक्टर पे सप्लाई तो होगा डायरेक्ट 12 वोल्ट, लेकिन ये एमीटर से आउट नहीं कर रहा होगा। देखिए ये जो एमीटर है वो डायरेक्ट माइक्रो का पिन नंबर 7 पे जाता है मेन सेंस। तो जो कलेक्टर पे सप्लाई रहेगा वही पिन नंबर 7 पे रहेगा। पिन नंबर 7 मेन सेंस पे रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए है ना, कुछ भी वोल्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्ट आउट नहीं कर रहा है, तो क्या रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बेस को ऑपरेटिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका बेस पे ऑपरेटिंग जैसे आ जाएगा वोल्ट कुछ, वैसे ही एक कलेक्टर का जो 12 वोल्ट है वो मैं एम्पलीफाई करके स्विचिंग करके एमीटर से आउट करके माइक्रो का पिन नंबर 7 पे देगा और फिर पिन नंबर 1 पे भी वोल्ट ड्रॉप करेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे इसके बेस पे जो वोल्ट आया हुआ, देखिए इसका प्रिंट इधर से आया हुआ। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और ये प्रिंट इधर से होते हुए ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आया। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है 4 डायोड का मिला करके, ठीक है। ये दोनों डायोड बीच वाला जो है वो पॉजिटिव सप्लाई आउट करता है और ये दोनों नेगेटिव सप्लाई आउट करता है, ठीक है। अब नेगेटिव तो मैं नेगेटिव रख दिया हूँ, यहाँ पे ग्राउंड कर रखा हूँ। अब देखता हूँ ये दोनों जो डायोड है पॉजिटिव जो इसका आउट कर रहा है सप्लाई पॉजिटिव बना करके, वो यहाँ पे सप्लाई आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी वोल्ट आउट नहीं हो रहा है। ये दोनों डायोड एक प्रिंट में ही शॉर्ट है, उधर से दिखाऊंगा पलटा करके। देखिए कुछ भी वोल्ट ये आउट नहीं कर रहा है। अब ये ब्रिज को नहीं आउट कर रहा है वोल्ट, तो ब्रिज को शायद ये एसी सप्लाई नहीं मिलता होगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक सेंसिंग कॉइल लगा हुआ है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ 220 वोल्ट और आपको पलटा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कहानी होता क्या है। यहाँ पे एक सेंसिंग कॉइल लगा हुआ है, ये रिले टाइप दिखता है लेकिन रिले नहीं है, सेंसिंग कॉइल है, ध्यान रहे, ठीक है। अब इसको एसी का सप्लाई मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा फेज है। अब न्यूट्रल और फेज से एक रेजिस्टेंस लगाया गया है 100 के का। वो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, न्यूट्रल से R11 पर एक 100 के का रेजिस्टेंस लगाया गया है और फेज से यहाँ पे एक 100 के का रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये दोनों 100 के का रेजिस्टेंस के थ्रू आगे इस कॉइल को सप्लाई मिलता है, एसी सप्लाई। अब ये एसी सप्लाई मिलने के बाद ये एसी सप्लाई ही आउट करता है सेकेंडरी साइड से। देखिए ये मेरा यहाँ पे एसी सप्लाई मिल गया प्राइमरी साइड में। अब सेकेंडरी साइड में एसी सप्लाई आउट किया। अब आगे ब्रिज बना हुआ है 4 डायोड को मिला करके। अब ब्रिज का क्या काम है आपको पता ही होगा, 4 डायोड है ना। अब ये दोनों डायोड जो है वो पॉजिटिव सप्लाई आउट कर रहा है। ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव सप्लाई मिलकर के आउट कर रहा है और ये नेगेटिव आउट कर रहा है। तो आपको मैं चेक कराया था अभी, यहाँ पे वोल्ट कुछ नहीं आउट कर रहा है, दोनों प्रिंट शॉर्ट है, ठीक है। तो ये कॉइल ख़राब है या तो दोनों में से कोई रेजिस्टेंस ख़राब है। कॉइल को 220 वोल्ट जो का एसी का सप्लाई मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हुआ। अब मैं देखता हूँ चेक करके क्या कहानी है और क्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एसी सप्लाई चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मीटर को इसी रेंज पे रखता हूँ। अब वीडियो में अकेले बना रहा हूँ तो पहले दोनों प्रोब को यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी साइड पे रखा हूँ और सामने मीटर पे 16 वोल्ट के आसपास शो कर रहा है। अब प्राइमरी साइड पे इतना वोल्ट 16 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब सेकेंडरी साइड ऐसे ही वोल्ट आउट करेगा। अब देखता हूँ ये कितना वोल्ट आउट कर रहा है सेकेंडरी साइड। देखता हूँ एक हाथ से लग जाए तो सही है।
ये देखिए लग तो गया है, 2 वोल्ट के पास आसपास ये हिल जा रही है थोड़ी। ये देखिए सेकेंडरी साइड में 1.9 मतलब 2 वोल्ट के आसपास ये कॉइल आउट कर रहा है। अब ये 2 वोल्ट जब सेकेंडरी साइड से आउट कर रहा है तो आगे ब्रिज लगा हुआ है, तो ब्रिज का काम क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी में बदलना। अब ये आगे आउट क्यों नहीं कर रहा है, फिर दिखाता हूँ आपको चेक करके कि ये एसी सप्लाई तो इसको मिल रहा है, यहाँ पे एसी सप्लाई तो आउट कर रहा है, अब यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है तो ये दोनों पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा, ये नेगेटिव निकालेगा, तो नेगेटिव जा करके मिल गया है नेगेटिव से, तो नेगेटिव को हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। अब मीटर को डीसी रेंज पे लिखता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज फिर से चेक करता हूँ तो कुछ भी वोल्ट आउट नहीं कर रहा है। आपको क्या बताया, आपको पीसीबी झांसा दे देगा और उसी में आप उलझ जाइएगा। यहाँ पे आपने देखा एसी सप्लाई आ रही है, ठीक है, और डीसी, और ये कॉइल आउट भी कर रहा है सेकेंडरी साइड से 2 वोल्ट के आसपास, फिर भी यहाँ पे डीसी सप्लाई नहीं बना रहा है ब्रिज। तो क्यों, ब्रिज खराब है? नहीं, ब्रिज में चेक कर लिया सही है। क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो मिलना चाहिए सप्लाई न्यूट्रल और फेज जो 100 के रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, उससे वो 100 के का रेजिस्टेंस एक लीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है ना, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कराता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस मोड पे ले गया और ये देखिए इसको मैंने लगाया है, इसको मैंने यहाँ लगाया है और यहाँ पे कुछ रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा रेजिस्टेंस पे लगाता हूँ, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस पे मीटर लगाया हूँ और मीटर पे देख सकते हैं दूसरा रेजिस्टेंस पे मैं प्रॉप लगाया हूँ और दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू देख सकते हैं 100 के का बता रहा है, जबकि ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ नहीं बता रहा है। देखिए कुछ नहीं बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लीक है। फिर भी यहाँ पे एसी सप्लाई 16 वोल्ट के आसपास मिल रहा होगा, फिर भी यहाँ पे एसी सप्लाई 16 वोल्ट मिल रहा था। तो इसी चीज़ में टेक्नीशियन लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एसी का सप्लाई तो आउट कर रहा है रेजिस्टेंस वोल्ट को दबा करके, तो आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा, चेक करना होगा, समझना होगा, तब जा करके आपका कोई भी फॉल्ट 100% सुधर सकता है। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस को मैं चेंज करता हूँ 100 के का, फिर देखता हूँ क्या आगे होता है नहीं होता है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको 12 वोल्ट इन कर चुका है। जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लीक था वो रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम रेजिस्टेंस लगाया है पीसीबी से निकाल करके, और यहाँ पे यूपीएस मोड पे भी चल रहा है। अब इसमें मैं 220 वोल्ट इन करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या कंडीशन होता है। ये देखिए 220 वोल्ट हमने इन किया और सामने डिस्प्ले पर वेट करता हूँ। ये देखिए मेंस आ गई, चार्जिंग का एलईडी भी दिखाएगा, लेकिन चार्जिंग एम्पीयर वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं है। तो आपने देखा एक छोटा सा माइनर फॉल्ट था जिसके कारण से फॉल्स वोल्ट दिखा भी रहा था, फिर भी यहाँ पे मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ मायने रहती है कि वोल्ट भी दिखाना और चेंज ओवर भी नहीं होना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिन नंबर 7 पे और 1 पे क्या वोल्ट मेरा आया या फिर नहीं आया। मीटर को मैं डीसी रेंज पे रखता हूँ, एक पॉइंट को मैं ग्राउंड करता हूँ और सामने देखिए पिन नंबर 1 पे कितना वोल्ट था पहले 5 वोल्ट, अब देख सकते हैं 3 वोल्ट के आसपास आ चुका है। और पिन नंबर 7 पे कितना वोल्ट था, पिन नंबर 7 पे 0 वोल्ट था और यहाँ पे 1.67 के आसपास आ चुका है और मेरा सेट मेंस को भी एक्सेप्ट कर चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।